न्यायपालिका में पहला तो मैं पेंडेंसी पे बात करना चाहूंगी। आप नए कानून लेकर आए और वो कानून सटीक हैं, ये है कि आप इतने दिन में चार्जशीट होगी, इतने दिन में निपटारा होगा, इतने दिन में। लेकिन पुराने केसेस का क्या, जो इतने पेंडेंसी है, उन पेंडेंसी के निपटारे को लेकर क्या आगे आपकी स्टेप्स हैं? 1 जुलाई 2024 से ये नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कानून लागू हो गए जी। और हमारा जो पोर्टल सिस्टम है वो भी काफी आगे काम कर रहा है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड में 7,210 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने जुडिशरी के लिए दिए, वो भी काम तेजी से हो रहा है। जैसे आपने कहा कि पेंडेंसी कम कैसे हो, उसमें हम कई स्तर पे काम कर रहे हैं। एक तो हम एजिंग एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमने सुझाव दिया है और माना भी है सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने भी। क्या, कितना पुराना केस है पहले उसको सुनो। कोई 40 साल पुराना केस है पहले उसको सुनना चाहिए, पहले उसको सुनना। 30 साल पुराना केस है पहले उसको सुनना चाहिए। उसके लिए जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी हम वापिस रीअपॉइंट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं। और इवनिंग कोर्ट का भी एक विषय आया कि उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं कि इवनिंग कोर्ट लग जाए, तो वो भी एक विषय है। और उसके अलावा भी एक एडीआर करके हमारा एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। आर्बिट्रेशन है उसमें, मीडिएशन है उसमें, कंसिलेशन है। ये तीनों ढंग से लागू हो जाएंगे, एजिंग एनालिसिस हो जाएगा, निश्चित मानिए कि मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी। सर, ऐसा भी कई बार होता है, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ, मैं और समझना चाहती हूँ कि नए कानून से वो हटेगा, जो नए कानून आए। कई बार देखा 21 साल बाद, 27 साल बाद न्याय मिला, तो अब जो नए कानून लागू होंगे उसमें कई बार रेप केसेस में इससे कि 27 साल बाद साहब मिला। अब वो महिला बुजुर्ग भी हो चुकी है, नहीं रही है जीवन में, या उस व्यक्ति को जिसको आरोप लगाया वो मर चुका है लेकिन न्याय नहीं मिला 27, 28, 30 साल लग जाते हैं, वो अब खत्म होगा। ये नए कानून में तो टाइम लिमिट तय कर दी ना, फैसला देना ही पड़ेगा। जैसे 3 साल में फैसला देना ही पड़ेगा, जांच सहित। लेकिन जो आप सही कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 से पहले जिनमें एफआईआर दर्ज है वो तो पुराने कानूनों के तहत ही चल रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है। जिसके निपटारे के लिए आपने अलग-अलग, हाँ, जिसमें मैंने एडीआर और मैंने एजिंग एनालिसिस ये बताया। लेकिन अब बहुत तेजी आई जी, हमारा जो ई पोर्टल है ना बहुत तेजी से काम कर रहा है।